हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद राजा चैनल पर। मेरा नाम है राजा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज क्यों होती है, किस कारण से होती है और डायबिटीज में क्या क्या खाना चाहिए और ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। अब डायबिटीज होती कैसी है? जब अपने शरीर में ब्लड शुगर सामान्य स्तर से अधिक बढ़ जाता है तो डायबिटीज होती है। यह साइंटिफिक भाषा में कहें, अपने शरीर में इंसुलिन उत्पादन या इंसुलिन में गड़बड़ी होने के कारण डायबिटीज होती है। अब बात आती है कि इंसुलिन क्या चीज है। इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है जो हमारे शरीर के शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है या हमारे अंदर की जो शर्करा होती है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब अपने शरीर में इंसुलिन स्तर की कमी होती है, इंसुलिन लेवल की कमी हो जाती है या उसमें प्रभावी गड़बड़ होती है तो डायबिटीज होती है। तो अब बात करते हैं कि डायबिटीज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला डायबिटीज का प्रकार है वो है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में छोटी उम्र के बच्चों को ही या नवजात शिशुओं को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। इसे इंसुलिन निर्भर डायबिटीज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चों के अंदर इंसुलिन की कमी होती है। उन्हें रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं अपने डायबिटीज के दूसरे प्रकार की, जो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज सामान्यतः साधारण डायबिटीज है, जैसे उम्र का बढ़ना, वजन का बढ़ना, कम गतिशील वाले काम करना, आहार में फास्ट फूड खाना, तो इस वजह से डायबिटीज प्रॉब्लम होती है। इसमें शरीर इंसुलिन उत्पादन तो करता है लेकिन आपका शरीर उसे ढंग से ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाता, तो इसे इंसुलिन प्रतिरोध डायबिटीज भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं डायबिटीज के अपने तीसरे प्रकार की, जो है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था में महिलाओं को मुख्यतः होती है। जब उनके गर्भ में बच्चा होता है या शिशु होता है तो उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। तो उनकी जो डायबिटीज है वो शिशु होने के बाद ही उनकी प्रॉब्लम खत्म होती है। तो अब हमने डायबिटीज के प्रकार देख लिए हैं। तो अब बात करते हैं डायबिटीज के लक्षण की। जब आपको डायबिटीज होती है तो आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण है वो है बार बार प्यास लगना। आपको डायबिटीज में बार बार प्यास लगती है, आप ज्यादा पानी पीते हैं। जो दूसरा लक्षण है वो है अधिक वॉशरूम जाना, अधिक पेशाब करना। डायबिटीज में आप यूरिया का अधिक विसर्जन करते हैं और उसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अगला है वजन का घटना, तनाव महसूस करना, समय से नींद ना आना और धुंधला दिखाई देना, घावों का धीमा ठीक होना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे डायबिटीज के लक्षण हमारे शरीर के अंदर दिखते हैं। तो अब बात करते हैं कि डायबिटीज के क्या कारण है, हमारे शरीर में डायबिटीज कैसे पहुंचती है। तो इसका जो सबसे पहला और मेन कारण है वो है जीन और पारिवारिक इतिहास। अगर आपके फैमिली में पहले से डायबिटीज प्रॉब्लम है किसी को तो जीन की मदद से आपके शरीर के अंदर भी आ जाती है कई बार। इसका जो दूसरा कारण है वो है अनहेल्दी आदतें, तनाव महसूस करना, अस्वस्थ आहार खाना, जैसे ज्यादा तला भुना खाना, फ्राइड चीजें खाना, फास्ट फूड खाना और मोटापा, शारीरिक गतिविधि का कम होना। तो ये कुछ मेन कारण है जिनसे डायबिटीज होती है। अब डायबिटीज से बचा कैसे जाए, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि डायबिटीज का इलाज क्या है, यानी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसका जो सबसे पहला है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए वो है स्वस्थ आहार। आप खाने में स्वस्थ फल, सब्जियां और अच्छे खाने का सेवन करें जिससे आपके शरीर में डायबिटीज की मात्रा ना बढ़े। आप जो मीठे वाली चीज है जिसमें ज्यादा ग्लाइकोजन होती है, जैसे चीनी वगैरह में ग्लाइकोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे डायबिटीज को नुकसान करती है वो, तो उसका सेवन कम करें आप। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आप नियमित व्यायाम भी कर सकते हैं। आप कसरत, एक्सरसाइज कीजिए। आप सुबह शाम का एक रूटीन बना लीजिए जिसमें आप नियमित समय में कुछ एक्सरसाइज करें जिससे आपके शरीर में
थोड़ी गतिशीलता बनी रहे और आपका शरीर अगतिशील ना हो, जिससे डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको ना हो। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए तीसरा पॉइंट है मेडिकेशन और इंसुलिन। जी हाँ, ये मेडिटेशन नहीं मेडिकेशन है, यानी थोड़ी दवाई से रिलेटेड है। जो टाइप 2 की डायबिटीज है उसको दवाई से ठीक किया जा सकता है, यानी उसको दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। और जो टाइप 1 है डायबिटीज की, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है उसे कंट्रोल करने के लिए। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है ब्लड शुगर की निगरानी करना। तो आप नियमित समय में बार बार अपने ब्लड शुगर लेवल को जांच कराते रहिए, जिससे आपको आपके शरीर के बारे में पता रहे, जिससे आप अपने खाने पीने पर कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज कंट्रोल करने में आपको हेल्प होगी। तो अब बात करते हैं कि डायबिटीज से बचा कैसे जाए, डायबिटीज से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला और प्रभावशाली उपाय है कि आप स्वस्थ आहार लें, स्वस्थ फल फ्रूट सब्जियां खान पान का सेवन करें, आप नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, आप तनाव ज्यादा ना लें, उपायों पर ध्यान दें, मोटापा कम करें, वजन कम करें और शरीर को गतिशील रखें, शरीर में ऊर्जा बनाए रखें। तो इससे आप डायबिटीज से बच सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर एक्टिव चुस्त तंदुरुस्त रहेगा। अगर डायबिटीज को ठीक प्रकार से कंट्रोल किया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है जो हमारे शरीर में होते हैं, जैसे हृदय रोग, किडनी रोग, दृष्टि रोग और जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको नुकसान पहुंचने से हम बचा सकते हैं। तो इस टॉपिक पर अभी इतनी ही चर्चा रहेगी। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक ब्लड प्रेशर यानी बीपी पर। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक बीपी को शुरू करते हैं। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर, इसको हिंदी में रक्तचाप भी कहते हैं। जब आपके शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती है उस पर एक्सटर्टेड दबाव पड़ता है तो आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है। आपका जो हृदय है वो रक्त को पंप करता है, यानी जो आपका दिल है जब वो खून को आपके शरीर में पंप करता है तो उसके ऊपर दबाव पाया जाता है, रक्त वाहिकाओं पर दबाव पाया जाता है, जिससे बीपी की प्रॉब्लम होती है। और इसे दो मुख्य अवस्थाओं में मापा जाता है, जैसे सिस्टोलिक बीपी मेजर और डायस्टोलिक बीपी मेजर। तो बात करते हैं सिस्टोलिक बीपी मेजर की। जब आपके शरीर में आपका हृदय रक्त को पंप कर रहा होता है तो रक्त वाहिकाओं पर अत्यधिक दबाव पाया जाता है, जिसे उच्च दबाव के माध्यम से मेजर किया जाता है, जो 120-80 के करीब रहती है। और बात करते हैं डायस्टोलिक बीपी मेजर की। तो डायस्टोलिक बीपी मेजर में जब आपका शरीर आराम कर रहा होता है और आपका हृदय रक्त को पंप नहीं करता तो आपके जो रक्त प्रवाह होती है शरीर के अंदर, खून की जो खून का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, जिससे बीपी कम हो जाती है। इसे निम्न बीपी के नाम से भी मापा जाता है, जो 80-120 तक रहती है। अब बात करते हैं बीपी के टाइप्स की। बीपी के कितने प्रकार हैं? रक्तचाप। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है नॉर्मल बीपी यानी नॉर्मल रक्तचाप। जब आपका बीपी जो सिस्टोलिक बीपी है वो और डायस्टोलिक बीपी 80 mmHg से कम हो तो आपका बीपी स्तर सामान्य है, आप ठीक है। इसका जो दूसरा टाइप है वो है हाई बीपी। यदि आपका जो बीपी लेवल है सिस्टोलिक में 120 mmHg से अधिक और डायस्टोलिक में 80 mmHg से अधिक पाया जाता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, जिससे हाइपरटेंशन होती है और कई प्रकार की बीमारियां जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी बीमारियां और भी काफी बीमारियां होती हैं। तो हाइपरटेंशन के दो स्टेजेस रहते हैं। स्टेज 1 में आपकी सिस्टोलिक बीपी 120 से 139 mmHg तक रहती है और डायस्टोलिक बीपी 80 से 89 mmHg तक रहती है। हाइपरटेंशन स्टेज 2 की बात करें तो इसमें आपका जो बीपी लेवल है वो 140 mmHg या उससे अधिक और डायस्टोलिक बीपी लेवल 90 mmHg या उससे अधिक हो जाता है। तो ये हाइपरटेंशन लेवल 2 है। अब बात करते हैं बीपी के तीसरे टाइप की, जो है लो बीपी। तो जो लो ब्लड प्रेशर होता है, जब आपका जो बीपी लेवल है सिस्टोलिक में 90 mmHg से कम और डायस्टोलिक में 60 mmHg से कम हो जाता है तो आपका बीपी लेवल लो हो जाता है, जिससे हाइपोटेंशन, इससे पहले हमने बात करी थी हाइपरटेंशन,
अब है हाइपोटेंशन। इससे भी आपको कई प्रकार की समस्या होती हैं, जैसे कमजोरी, थकान, चक्कर आना और भी बहुत कुछ। तो बात करते हैं उच्च रक्तचाप के लक्षण की। हाइपरटेंशन के क्या लक्षण है, यानी जो अपने हाई ब्लड प्रेशर है उसके दौरान आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले है सर दर्द का होना, थकान का महसूस करना, कमजोरी आना, सीने में दर्द होना, सीने में दबाव का महसूस करना, नाक से खून निकलना, सांस लेने में कठिनाई आना। तो ये काफी सारे लक्षण आपके शरीर में देखे जाते हैं जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होते हैं। अब बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर में आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। जैसे आपके शरीर में कमजोरी फील होना, बेहोश सा महसूस करना, थकावट का ज्यादा होना, सर दर्द का होना, सिर का घूमना और ज्यादा प्यास लगना। तो अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं। जैसे आपके शरीर में मोटापा ज्यादा होना, कम गतिशील वाले काम करना, अस्वस्थ आहार लेना, आनुवांशिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फैमिली में बीपी की प्रॉब्लम चलती आ रही हो, मानसिक तनाव हो सकता है, अधिक नमक का सेवन, अत्यधिक शराब का सेवन। तो ये सब कारण आपके हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचना है तो इन कारणों पर ध्यान देकर उनसे बचने की कोशिश करें। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जाए, उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो वो है स्वस्थ आहार। आपको स्वस्थ आहार, फल फ्रूट, सब्जियां और अच्छे खाने का सेवन करना चाहिए। आपको अस्वस्थ आहार नहीं लेना चाहिए, जैसे ज्यादा तला भुना मत खाओ, ज्यादा नमक वाली चीजों का सेवन मत करो। दूसरा है नियमित व्यायाम, यानी आप नियमित रूप से एक्सरसाइज, कसरत करते रहो, जिससे आपके शरीर में गतिशीलता बनी रहे, आपका मोटापा कम हो और आपको बीपी की प्रॉब्लम ना हो। जो अगला पॉइंट है वो है कम तनाव। आप ज्यादा टेंशन मत लो किसी चीज की, आप तनाव कम महसूस करो। जितना कम तनाव महसूस करोगे उतनी आपकी टेंशन खत्म होगी और आपका ब्लड प्रेशर उतना ही कंट्रोल रहेगा। अगला है वजन नियंत्रण। आप अपने वजन पर नियंत्रण करके रखो। अगर आपके अंदर कम वजन है तो हेल्दी चीजें खाओ जिससे आपका वजन बढ़े। अगर आपके अंदर मोटापा है तो आप अपनी डाइट में सुधार कर सकते हैं। अगला है मेडिकेशन। मेडिकेशन में बीपी से बचने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां भी उपलब्ध हैं कई सारे हॉस्पिटल्स में, मेडिकल स्टोर पर, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। तो अगला हमारा लास्ट पॉइंट है रक्तचाप की नियमित जांच, यानी ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करानी चाहिए ताकि आपके शरीर में क्या क्या हो रहा है उसका आपको पता चलता रहे। जो नई बीमारियां आ रही हैं या क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर लो है, डाउन है, ज्यादा है, इसका आपको पता चले, तो इससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पता चल गया, उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, और डायबिटीज के बारे में पता चल गया और उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेज मिली होगी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपने डाउट्स जरूर लिखना। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो कमेंट भी अच्छा ही करना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।